एक समय की बात है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत की ओर पधारे। वहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने मुस्कुराते हुए नारद जी का स्वागत किया और बोले, हे नारद, आपका स्वागत है। आज अचानक कैलाश पर आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही आप कोई विशेष समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, प्रणाम स्वीकार करें। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, फिर भी अज्ञानी का सा अभिनय कर रहे हैं। आपके ही प्रकाश से यह समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित है और मेरे आने का कारण भी आप भली भांति जानते हैं। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, हे देवर्षि, निस्संदेह मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या प्रश्न है। आज आप मानव जाति के कल्याण हेतु किसी गूढ़ विषय पर प्रकाश डालने के लिए यहां पधारे हैं। जो भी शंका आपके मन में है, निसंकोच होकर मुझसे पूछें। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, मेरी जिज्ञासा यह है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष का सृजन किया और उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाया, किंतु हे प्रभु, मुझे यह जानने की इच्छा है कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो न पूर्ण रूप से स्त्री हैं और न ही पुरुष। शिवजी ने गंभीरता से कहा, हे देवर्षि नारद, आपके इस प्रश्न का उत्तर राजा सुधीर की कथा में छिपा हुआ है। प्रिय दर्शकों, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल कथा केंद्र में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप कथा को पूरा अवश्य ही सुनें तथा वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों को शेयर भी करें ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, यह प्रश्न उचित ही है और इसका उत्तर महाराज सुधीर की कथा में निहित है। मैं तुम्हें इस रोचक कथा का संपूर्ण वर्णन करूंगा। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि जो कोई भी इस कथा को सुनता है उसके पापों का नाश होता है। नारद जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं इस कथा को संपूर्ण सुनना चाहता हूं। कृपया इस रहस्य को मुझ पर उजागर करें। भगवान शिव ने कहना शुरू किया, प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर महाराज सुधीर नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे धर्म में आस्था रखने वाले, सत्यनिष्ठ, पराक्रमी और दानशील थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक संतुष्ट रहती थी और उनका शासन स्वर्णकाल के समान था। महाराज सुधीर ने अपने संकल्प और शौर्य से अपने वंश का गौरव बढ़ाया। एक दिन महाराज सुधीर अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के उद्देश्य से जंगल की ओर निकले। उनके साथ उनके कई सिपाही और कुछ विशिष्ट मंत्री भी थे। उनके कानों में सुंदर कुंडल झूम रहे थे और उनके कंधे पर अधिगर्व नामक अद्वितीय धनुष था, जो शक्तिशाली तीरों से भरे तरकस के साथ शोभा दे रहा था। वे जंगल में आगे बढ़ते रहे। उनके चारों ओर घना वन फैला हुआ था। उसी वन के पास एक और अद्भुत क्षेत्र था, जिसे मधुमान वन कहा जाता था। यह वन अपनी अपूर्व सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, परंतु वहां का वातावरण रहस्यमय और अचंभित करने वाला था। यह मधुमान वन भगवान शिव की दिव्य माया से संपूर्ण था और पृथ्वी पर स्वर्ग की अनुभूति कराता था। जंगल में कई प्रकार के वन्य जीव अपनी आवाजों से वातावरण को रोमांचित कर रहे थे और कोयल की मधुर ध्वनि महाराज के मन को प्रसन्नता से भर रही थी। महाराज सुधीर को इस वन में अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हो रहा था। जैसे ही उन्होंने मधुमान वन में कदम रखा, एक रहस्यमयी शक्ति ने उन पर अपना प्रभाव डाला। उसी क्षण महाराज सुधीर का शरीर अचानक एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके वीर घोड़े ने भी अपना रूप बदल लिया और वह एक आकर्षक घोड़ी बन गया। उनके साथ आए सिपाही और मंत्री भी स्त्रियों में बदल गए। यह अप्रत्याशित परिवर्तन देखकर महाराज सुधीर और उनके साथियों के मन में भय और चिंता छा गई। सभी स्त्री रूप में एक दूसरे को देखकर अवाक थे और सोचने लगे कि आखिर यह सब कैसे हुआ। महाराज सुधीर ने अपने परिवर्तित शरीर को देखा और अत्यंत लज्जित तथा दुखी हुए। वे अपने सिपाहियों से बोले, यह कैसा अनिष्ट हो गया है? हम सब एक पल में अपनी पहचान खो बैठे हैं। यह क्या अद्भुत रहस्य है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। मधुमान वन में एक अद्भुत शक्ति का वास था। यह स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिव्य माया से आच्छादित था। संयोगवश एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसी वन में एकांत समय बिता रहे थे। तभी सनकादिक मुनि, जो स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने में सक्षम थे,
वहां भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुंचे। इन मुनियों को किसी भी स्थान पर आने जाने की आज्ञा की आवश्यकता नहीं थी और वे अपने आनंद से वहां उपस्थित हुए। जब मुनि ने मधुमान वन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एकांत में देखा तो माता लक्ष्मी को अत्यंत लज्जा महसूस हुई। वे तुरंत भगवान विष्णु से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गईं। यह देख भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे प्रिय, तुम इतनी लज्जित क्यों हो रही हो? ये मुनि तो हमारे पुत्र समान हैं, उनसे कोई संकोच क्यों? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र समान किसी के भी सामने अपने पति के साथ नहीं होना चाहिए। यह मर्यादा का अंश है। आपने कहा था कि इस वन में कोई नहीं आएगा, तो फिर ये मुनि यहां कैसे आ गए? कृपया ऐसा कोई उपाय करें जिससे इस वन में अब कोई भी पुरुष प्रवेश न कर सके। भगवान विष्णु ने उनकी बात को समझा और बोले, हे प्रिय, तुम्हारे इस असहजता को दूर करने के लिए मैं आज से यह नियम बना देता हूं। इस वन में जो भी पुरुष आएगा वह स्त्री में बदल जाएगा। यह मेरी माया होगी जो इस वन की सुरक्षा करेगी। तब से यह नियम हो गया कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करता वह स्त्री में परिवर्तित हो जाता। इस रहस्य को जानने वाले लोग उस वन के पास जाने से भी कतराते थे। महाराज सुधीर इस रहस्य से अनजान थे। वे अपने सिपाहियों के साथ उस वन में प्रवेश कर गए और भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से उनके सभी साथी और वे स्वयं स्त्री बन गए। महाराज सुधीर अब स्त्री का रूप लेकर अत्यंत दुखी हुए और राज्य लौटने से लज्जित होकर वन में ही रहने लगे। उनका नाम अब त्रिशला हो गया और अपने साथियों के साथ वह उसी वन में विचरण करने लगी। कुछ दिनों बाद एक दिन जब त्रिशला अपनी सखियों के साथ जलाशय के किनारे खेल रही थीं, तभी वहां से अथर्व के पुत्र शांतनु गुजरे। त्रिशला की अनुपम सुंदरता और उसके मधुर रूप ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। त्रिशला को देखकर शांतनु ने तुरंत उसे अपना बनाने का निश्चय किया। त्रिशला ने भी शांतनु को देखा और उनके सौम्य व्यक्तित्व पर मोहित हो गई। दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ा और उन्होंने प्रेम का इजहार कर दिया। उनके प्रेम के परिणाम स्वरूप उन्होंने विवाह किया और कुछ समय बाद उनके मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे अपूर्वा नाम दिया गया। आगे चलकर अपूर्वा ने अपने शौर्य और पराक्रम से चक्रवर्ती सम्राट के रूप में ख्याति अर्जित की। त्रिशला अपने पुराने पुरुष रूप को याद करते हुए गहरे विचारों में डूब गईं। उनका मन असमंजस में था। अतीत का गौरवशाली जीवन, उनका राजसी वर्चस्व और अब यह नया स्त्री का जीवन। इसी पीड़ा में उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। त्रिशला की पुकार सुनते ही मुनिवर वशिष्ठ वहां प्रकट हो गए और स्नेहपूर्वक बोले, हे देवी, ऐसा क्या दुख है जो तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा है? यदि यह गोपनीय न हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। त्रिशला ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष था। मेरा नाम सुधीर था, परंतु इस वन में प्रवेश करते ही मेरा शरीर स्त्री में बदल गया। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि यह किस कारण से हुआ। मुनि वशिष्ठ ने गंभीरता से त्रिशला की बात सुनी और फिर बोले, हे देवी, संभवतः तुम्हें इस वन के रहस्य का ज्ञान नहीं है। इस वन में भगवान विष्णु की माया व्याप्त है। भगवान विष्णु ने इस वन को ऐसा वरदान दिया है कि जो भी पुरुष इस स्थान पर प्रवेश करेगा वह स्त्री में बदल जाएगा। इसी माया के प्रभाव से तुम्हें यह स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। त्रिशला ने विनती करते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरी यह अवस्था मेरे लिए दुखदायी है। मेरी प्रजा मेरे बिना दुखी हो रही होगी और इस अवस्था में मैं अपने राज्य को भी नहीं संभाल सकती। कृपया मेरी सहायता करें और मुझे मेरा पूर्ववत पुरुष शरीर प्रदान करने का कोई उपाय बताइए। मुनि वशिष्ठ महाराज सुधीर की इस दुर्दशा को देखकर करुणा से भर गए। वे जानते थे कि सुधीर एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने सुधीर को सांत्वना देते हुए कहा, हे वत्स, तुम चिंता मत करो। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना कर तुम्हारी सहायता का प्रयास करता हूं। इसके बाद वशिष्ठ जी ने वहीं भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। भगवान विष्णु वशिष्ठ जी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर बोले, हे मुनिवर, आपकी भक्ति ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। आप जो भी वरदान चाहें
वह आप मुझसे मांग सकते हैं। वशिष्ठ जी ने श्रद्धा से भगवान विष्णु की वंदना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा तप सफल हुआ। मेरी एकमात्र कामना यही है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुधीर को उनका पुरुष रूप पुनः प्रदान करें। भगवान विष्णु ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हे मुनिवर, मेरी माया के कारण ही सुधीर को यह स्त्री का शरीर मिला है। मैं उसे पुनः पुरुष का शरीर प्रदान कर सकता हूं, किंतु एक नियम के अधीन। वह 1 मास के लिए पुरुष रहेगा और 1 मास के लिए स्त्री। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वशिष्ठ जी के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से महाराज सुधीर को 1 मास के लिए पुरुष शरीर और 1 मास के लिए स्त्री शरीर का वरदान मिला। महाराज सुधीर जब पुरुष रूप में होते तब वे अपने नगर लौटते और राजकीय कार्यों का संचालन करते, परंतु जब स्त्री रूप में होते तो वन में लौट आते और वहां निवास करते। उनके इस विचित्र जीवनचर्या ने प्रजा में चर्चा और उत्सुकता का माहौल बना दिया। कुछ लोग इस बदलाव को समझने में असमर्थ थे और धीरे धीरे राजा के प्रति सम्मान भी कम होने लगा। इसी बीच सुधीर के स्त्री रूप में, जिन्हें अब त्रिशला कहा जाने लगा, शांतनु से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम अपूर्वा रखा गया। समय बीता और अपूर्वा युवा हो गए। महाराज सुधीर ने उन्हें अपना राज्य सौंप दिया और स्वयं वन में लौट आए। उन्होंने अपने स्त्री रूप में ही एकांत तपस्या का मार्ग अपना लिया। वन में निवास करते हुए त्रिशला ने देवी लक्ष्मी की उपासना आरंभ की और वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में नवकार मंत्र की दीक्षा ली। त्रिशला ने देवी लक्ष्मी की भक्ति में कई वर्षों तक तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए। देवी को सिंह पर आरूढ़ होकर अपने सामने खड़ा देखकर त्रिशला ने कृतज्ञता से देवी को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहा, हे जगत जननी, आपके चरणों में मेरी वंदना है। कृपा करके मुझे इस स्त्री रूप से मुक्ति प्रदान करें। देवी लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे त्रिशला, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है। आज से तुम्हें इस स्त्री शरीर से मुक्ति मिलेगी और तुम परम पद को प्राप्त करोगी। जैसे ही देवी लक्ष्मी ने त्रिशला को आशीर्वाद दिया, त्रिशला ने अपने शरीर का त्याग कर दिव्य स्वरूप में परम पद को प्राप्त कर लिया। उनकी आत्मा शुद्ध और मुक्त हो गई और वे सदा के लिए ईश्वर की कृपा में विलीन हो गईं। इस प्रकार महाराज सुधीर, जिन्होंने त्रिशला के रूप में वनवास और तपस्या का मार्ग अपनाया था, अपने महान प्रयोजन को पूरा कर अमर हो गए। उनके जाने के बाद उनके पुत्र अपूर्वा ने राज्य का संचालन संभाल लिया और एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय शासक के रूप में ख्याति प्राप्त की। अपूर्वा का शासनकाल अपने पिता की तरह ही समृद्ध और शांतिपूर्ण था और उनकी प्रजा उन्हें सम्मान और प्रेम के साथ देखती थी। अब देवर्षि नारद उत्सुकता से भगवान शिव से किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य जानना चाहते थे। भगवान शिव ने कहा, हे नारद मुनि, अब मैं तुम्हें किन्नर जाति के उत्पत्ति की कथा बताता हूं। जब महाराज सुधीर अपने सिपाहियों के साथ उस दिव्य वन में प्रवेश कर गए थे, तो वे सभी भगवान विष्णु की माया के प्रभाव में स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए थे। महाराज सुधीर ने तो अपनी तपस्या के बल पर परम धाम प्राप्त किया, पर उनके जो सिपाही उनके साथ स्त्री रूप में बदल गए थे, वे उसी स्वरूप में उस वन से बाहर जाकर जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव ने आगे बताया, वे सिपाही जिन्होंने अपने शरीर बदले हुए स्वरूप में ही जीवन बिताने का संकल्प लिया, सुमेरु पर्वत के पास जाकर बस गए। समय के साथ इन सिपाहियों ने एक नई संस्कृति और परंपराओं को जन्म दिया, जो उन्हें अन्य सभी जातियों से अलग बनाती थी। वे संगीत, नृत्य और कला में अत्यंत निपुण थे। उनकी आवाजों में मधुरता और उनकी भाव भंगिमाओं में एक अनोखी अभिव्यक्ति थी। उनकी इसी विशेषता के कारण उन्हें किन्नर कहा जाने लगा। सुमेरु पर्वत के आसपास उनका निवास स्थापित हुआ और उनके अद्वितीय जीवन शैली के कारण ही किन्नर समुदाय अस्तित्व में आया। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार किन्नर जाति का उद्भव हुआ। वे विशिष्ट हैं और उनकी उत्पत्ति उस दिव्य माया के परिणाम स्वरूप हुई है जो भगवान विष्णु ने मधुमान वन में फैलाई थी। यह किन्नर समुदाय आज भी अपनी अनोखी पहचान और दिव्यता के प्रतीक हैं। वे उस समय की यादगार हैं जब भगवान की माया से सृष्टि में एक अद्वितीय बदलाव आया।
इस कथा को सुनकर देवर्षि नारद ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और बोले, हे प्रभु, आपकी यह कथा सचमुच अद्भुत और रहस्यमयी है। इस कथा को सुनकर मुझे किन्नरों के उद्गम और उनके अनोखे अस्तित्व का ज्ञान हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने देवर्षि नारद को किन्नर जाति की उत्पत्ति का रहस्य बताया। प्रिय दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में एक नए पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।